राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको पथवारी पीपल की कहानी सुनाएंगे। एक गांव में एक गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा परदेश गए हुए थे। वह गुजरी अपनी बहू के साथ रहती थी। उसके पास एक गाय भी थी। सास ने बहू से कहा कि जाओ ये दूध दही बेच आओ, लेकिन बहू कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी। सो उसे आश्चर्य हुआ कि मैं दूध दही लेकर कैसे जाऊं, लेकिन सास ने कहा तो उसे मना नहीं कर पाई। वह दूध दही लेकर बेचने के लिए चली गई। रास्ते में उसे कुछ औरतें पीपल पथवारी पर जल चढ़ा रही थीं, तो वह गुजरी वहाँ जाकर उनसे पूछने लगी, बहनों आप क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। तब वह गुजरी कहने लगी, इसे सींचने से क्या फल मिलता है? तब उन्होंने कहा, यह कार्तिक के महीने में सींची जाती है और इसे सींचने से बहुत पुण्य मिलता है, और जिसका पति बहुत दिनों से बाहर गया हुआ है तो वह भी इसे सींचने से घर आ जाता है। तब बहू ने कहा, तुम लोग पानी से सींचती हो पीपल पथवारी को, लेकिन मैं तो दूध से सींचूंगी। वह जो दूध बेचने आती थी वो सारा दूध पीपल पथवारी पर चढ़ाकर चली जाती। सास कहती, कुछ देर वह औरतों के साथ बैठकर तब घर जाती। अब बहू से सास पैसे मांगती। तब बहू कहती, माँ जी, सेठ जी ने कहा है 1 महीने में हिसाब कर देंगे, महीना होने दो। अब धीरे धीरे वह महीना भी पूरा हो गया। अब बहू को डर लगने लगा कि अब माँ जी पैसे मांगेंगी, मैं कहाँ से दूंगी। अब बहू डर के मारे पीपल के पास गई। पीपल पथवारी के पास बैठकर रोने लगी। जब उसकी रोने की आवाज़ सुनकर पीपल ने पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? तभी उसने कहा, मेरी सास मुझसे पैसे मांगती हैं, मैं कहाँ से दूँ? तब पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन एक कंकड़ पत्थर और कुछ आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और लकड़ियाँ डली हैं, इन्हें ही ले जाओ आप घर, और ये कंकड़ पत्थर अपनी गोलक में रख देना। बहू ने पीपल के कहने से सब कुछ उठा लिया और लेकर घर गई और गोलक में रख दिया। जब सासू माँ ने पूछा, पैसे ले आई? तब बहू ने कहा, हाँ माँ जी, मैं पैसे ले आई। कहाँ हैं? तो बहू बोली, मैंने गोलक में रख दिए हैं। सासू माँ ने गोलक उठाकर फोड़ दी। तो सासू माँ ने जब गोलक फोड़ी तो उसने देखा उसमें हीरा मोती जगमगा रहे थे। यह देखकर सासू माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह बहू से कहने लगी, इतना ये हीरे मोती कहाँ से आए? ये दूध का पैसा तो नहीं है, कहाँ से आया ये बताओ। तब बहू ने सारी बात सच सच बताई कि मैंने पीपल पथवारी दूध से सींची थी, तो उन्होंने मुझे ये सब कुछ दिया है। और सास ने कहा, अब मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। सास ने दही और दूध बेचने जाया करती थी, तो वह रास्ते में पीपल पथवारी मिलती थी। सास ने सोचा, यहाँ दूध दही पूरा डालने से अच्छा है मैं बेच आती हूँ, और दही और दूध बेच कर आती और वो धोकर बर्तन पीपल पथवारी में चढ़ा देती। ऐसे करके 1 महीना बीत गया। अब सास ने बहू से कहा, बहू तू मुझसे पैसे मांग। बहू बोली, सासू माँ, बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है क्या? लेकिन सास ने कहा, नहीं तू मांग। तो बहू ने कहा, सासू माँ पैसे लेकर आओ। तो सासू माँ बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो सासू माँ पीपल पथवारी के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर पीपल ने पूछा, क्यों रो रही हो?
तब सासू ने कहा, मेरी बहू मुझसे पैसे मांगती है। पीपल के देवता ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये कुछ पत्थर और पत्ते और लकड़ी डली हैं, इन्हें ले जाओ और अपने घर की गोलक में रख देना। सासू माँ ने ऐसा ही किया। वह लेकर आई और गोलक में रख दिया। बहू ने पूछा, पैसे कहाँ हैं माँ जी? तब उसने कहा, मैंने गोलक में रख दिए हैं। बहू ने कुछ देर बाद वह गोलक फोड़ दी तो उसमें देखा कि कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। तब बहू ने पूछा, माँ जी ये क्या है? तब सासू बोली, तुझे पीपल के देवता ने हीरा मोती दिए और मुझे ये कीड़े मकोड़े दिए हैं। ऐसा भेदभाव क्यों किया उन्होंने? तब कार्तिक देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारी बहू ने सच्चे मन से पीपल पथवारी सींची थी और तुमने लालच में आपने पूरा दही दूध बेचकर बर्तन धोकर सींची। लालच की झोली कभी भरती नहीं है। तभी सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और कार्तिक के देवता से माफ़ी मांगी। यह है पीपल और पथवारी की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर भेजना। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।